क्या आपने सुना है 28 डेज का जो रिचार्ज प्लान वैलिडिटी था वो अभी 30 डेज का होने वाला है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है जो कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर लागू होता है, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर वी हो। सभी को यहाँ पर कहा गया है कि एक 30 डेज का जो है रिचार्ज प्लान ऑफर करना पड़ेगा जो कि सभी कस्टमर के लिए होगा। और इसके ज़रिए ये पता चलता है कि एक प्रीपेड जो यूज़र होते हैं, जो कि प्रीपेड कस्टमर होते हैं, उसको एक सस्ता रिचार्ज प्लान इसके बाद मिल पाएगा। लेकिन क्या ये सच है? ये जो 30 डेज़ का रिचार्ज प्लान होने वाला है जो कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को यहाँ पर ऑफर करने के लिए बताया गया है, इससे एक प्रीपेड यूज़र को बेनिफिट होगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। और 28 डेज़ का जो रिचार्ज प्लान वैलिडिटी था वो भी अब रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा जो शायद आप सभी के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया है कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो जो है एक महीने का जो रिचार्ज प्लान है वो 28 डेज़ का क्यों रखता है, क्यों 30 डेज़ का नहीं कर दिया था इतने दिनों तक। आज जब ट्राई ने यहाँ पर कहा है, जो गाइडलाइन दिया है कि आपको 30 डेज़ का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो लोग सोच रहे हैं कि 30 डेज़ का लाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन हम सभी को पता है कि महीने में जो है 30 डेज़ ही होता है। नॉर्मली हम लोग 30 डेज़ को ही कैलकुलेट करते हैं एक महीने के लिए, लेकिन जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो 28 डेज़ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने, जिसके जरिए अब से जो है एक प्रीपेड यूजर सस्ता रिचार्ज प्लान यूज कर पाएगा। एक यूजर की यह शिकायत थी, जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो एक महीने का जो रिचार्ज प्लान है वो 30 डेज के बदले 28 डेज कर देने की वजह से जो है उनको साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज यहाँ पर कराना पड़ता है। एक महीने के लिए ये रिचार्ज प्लान वैलिडिटी होता है 28 डेज, 2 महीने के लिए होता है 56 डेज एंड इसी तरह से 3 महीने के लिए होता है 84 डेज। और यूजर की इसी शिकायत को मुद्देनजर रखते हुए ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये गाइडलाइन जारी किया है। अब से जो है टेलीकॉम ऑपरेटर को जो है 28 डेज का जो रिचार्ज प्लान वैलिडिटी है उसको 30 डेज करना पड़ेगा। मतलब 30 डेज का भी रिचार्ज प्लान जो है ऑफर करना पड़ेगा कस्टमर को। सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को यही गाइडलाइन दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अब से क्या 28 डेज वैलिडिटी वाला जो रिचार्ज प्लान था वो सभी 30 डेज का हो जाएगा? मतलब 28 डेज वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान अभी रहेगा या फिर नहीं रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि 28 डेज जो वैलिडिटी वाला जो रिचार्ज प्लान था वो भी रहेगा। यहाँ पर ट्राई ने ये बोला है कि जो जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको कम से कम एक यहाँ पर प्लान ऑफर करना चाहिए जो कि 30 डेज वैलिडिटी का होगा। एक प्लान वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर एंड एक स्पेशल टैरिफ वाउचर यहाँ पर 30 डेज वैलिडिटी वाला जो है ऑफर करना पड़ेगा सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को, जो यहाँ पर ट्राई ने बताया है। तो ये था ट्राई का न्यू गाइडलाइन जो कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर लागू होता है। ट्राई ने यहाँ पर ये कह दिया है कि 28 डेज का जो रिचार्ज प्लान वैलिडिटी था वो भी टेलीकॉम ऑपरेटर रख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको 30 डेज का भी एक वैलिडिटी रिचार्ज प्लान रखना पड़ेगा, कस्टमर को ऑफर करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो की पहले बताया है कि मैं आप सभी को बताऊंगा कि 28 डेज वैलिडिटी वाला रिचार्ज प्लान सभी टेलीकॉम ऑपरेटर क्यों रखता है, 30 डेज का रिचार्ज प्लान क्यों नहीं रखता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लफड़ा है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा लूट चल रहा था अभी तक और अभी भी चलेगा। अगर 28 डेज का रिचार्ज प्लान रहता है और आप 28 डेज रिचार्ज प्लान को रिचार्ज कराते हैं तो लूट तो चलता ही रहेगा। तो इसके पीछे का जो फंडा है वो मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि 28 डेज का क्यों रखता है, 30 डेज का क्यों नहीं रखता है। हम सभी को तो पता है कि एक साल में यहाँ पर 12 महीना होता है और अगर हम एक महीने का रिचार्ज कराते हैं तो फिर हमें साल में जो है 12 रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। अगर हम लोग 28 डेज का ही रिचार्ज कराते हैं अपने फ़ोन पे तो फिर हर महीने के अगर मैं हिसाब करूँ तो यहाँ पर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने एक महीने का रिचार्ज करा लिया है और इस तरह से देखा जाए तो एक साल में हमें 12 रिचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जरा गौर से देखेंगे, आप एक साल में यहाँ पर 13 रिचार्ज कराते हैं, आप एक एक्स्ट्रा रिचार्ज यहाँ पर कराते हैं अपने मोबाइल पर। और इसी के पीछे है एक ह्यूज कैलकुलेशन। जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं वो इसी वजह से जो है 30 डेज का रिचार्ज प्लान अभी तक नहीं लाया था। 28 डेज का ही रिचार्ज प्लान था एक महीने के लिए, क्योंकि इसकी मदद से जो एक टेलीकॉम ऑपरेटर साल में बहुत ही
ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा लेता है एक एक्स्ट्रा रिचार्ज जो हम लोग करते हैं इसी में। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हम लोग एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रिचार्ज से एक टेलीकॉम ऑपरेटर कितना पैसा कमा लेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हम लोग साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं, इसी एक एक्स्ट्रा रिचार्ज में जो है एक टेलीकॉम ऑपरेटर करोड़ों से भी ज़्यादा रुपए यहाँ पर कमा लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे एक टेलीकॉम ऑपरेटर सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिचार्ज से कैसे करोड़ों से भी ज़्यादा पैसा यहाँ पर कमा लेता है। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप सभी के सामने दूंगा, जिसके ज़रिए आप पता चल जाएगा कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर हम लोग जो 12 महीने में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं, उसी एक्स्ट्रा रिचार्ज से कितना पैसा कमा लेता है साल में। तो सबसे पहले यहाँ पर टेलीकॉम ऑपरेटर का जो महीना होता है, जो कि 28 डेज में टेलीकॉम ऑपरेटर का यहाँ पर एक महीना होता है, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर एक साल में हमारा होता है 12 महीना। तो यहाँ पर 12 इंटू 28 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन आता है 336 डेज। लेकिन हम सभी को पता है कि हमारा जो महीना होता है या फिर हमारा जो साल होता है नॉर्मली वो होता है 365 डेज का। तो इस हिसाब से अगर हम टेलीकॉम ऑपरेटर की महीने को तुलना करें तो यहाँ पर 29 डेज जो है हम लोगों का कम पड़ जाता है, और इसी 29 डेज के लिए जो है हमें एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराना पड़ता है, और इसीलिए हम लोग 12 महीने होने के बावजूद जो है साल में 13 बार रिचार्ज कराते हैं अपने फ़ोन पे। और अब यहाँ पर हिसाब होता है 13 इंटू 28 डेज, मतलब 364 डेज, और अब होता है एक साल कंप्लीट टेलीकॉम ऑपरेटर का। और ये सिर्फ एक महीने का ही नहीं, ये अगर क्वार्टरली रिचार्ज प्लान भी अगर आप करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि जो 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 3 महीना मतलब 90 डेज, लेकिन आपको 90 डेज का रिचार्ज प्लान का जो वैलिडिटी है वो नहीं मिलता है, आपको मिलता है 84 डेज का। तो यहाँ पर भी वही हिसाब है 28 इंटू 3 मतलब 3 महीना, और 28 डेज के हिसाब से होता है 84 डेज। तो इसी हिसाब चलता है क्वार्टरली रिचार्ज प्लान पर भी, और यहीं पे हम लोग जो है साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज करा लेते हैं। 12 महीना होने के बावजूद 13 रिचार्ज हम यहाँ पर करा लेते हैं, और इसमें पैसा कितना कमा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल देते हो, एक एयरटेल का यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कि आप सभी को मैं समझाने के लिए यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहे हो। ये जो कैलकुलेशन है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर ये जो कैलकुलेशन है ये कम भी हो सकता है। तो ये जो साल में हम लोग एक एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं, 12 महीने में जो हम लोग 13 बार रिचार्ज कराते हैं, इसी एक्स्ट्रा रिचार्ज से जो है एयरटेल यहाँ पर 5415 करोड़ कमा लेता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसे। तो यहाँ पर एयरटेल का जो है एक महीने का जो रिचार्ज प्लान है वो है 153। अब यहाँ पर 153 इंटू 35.44 करोड़, जो कि एयरटेल का जो सितंबर था 2021 सितंबर में एयरटेल का ये यूजर बेस था। तो यहाँ पर 153 इंटू 35.44 करोड़, और ये अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर ये हिसाब आता है कि 5415 करोड़। अब ये जो कैलकुलेशन है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, या फिर ये जो कैलकुलेशन है ये कम भी हो सकता है। और इसी तरह से यहाँ पर जियो जो है साल में सिर्फ एक्स्ट्रा रिचार्ज जो हम लोग करते हैं, इसी एक्स्ट्रा रिचार्ज की पैसे से ये कमा लेते हैं 6168 करोड़, और यहाँ पर वी कमा लेता है 2934 करोड़। मतलब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा रिचार्ज जो हम लोग करते हैं, इसी रिचार्ज से जो है एक टेलीकॉम ऑपरेटर कितना ज़्यादा पैसा एक साल में कमा लेता है। और इसी को नज़रअंदाज करते हुए, इसी को देखते हुए ट्राई ने अभी ये बताया है, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि गाइडलाइन दिया है कि आपको एक 30 डेज का जो है रिचार्ज प्लान यहाँ पर ऑफर करना पड़ेगा। अब मैं आप सभी को एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि आप जियो का रिचार्ज कराते हैं, और यहाँ पर जियो का जो रिचार्ज प्लान है वो एक महीने मतलब 28 डेज का है 199। अब अगर ये 30 डेज का रिचार्ज प्लान आपको ऑफर करता है, मतलब 28 डेज से आपको सिर्फ 2 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो क्या ये रिचार्ज प्लान फिर से 199 या फिर क्या ये रिचार्ज प्लान यहाँ पर 249 कर देगा? मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा होगा भी नहीं। सिर्फ 2 दिन के लिए कौन यहाँ पर 249 कर देगा 199 के रिचार्ज प्लान को? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिचार्ज प्लान है आपको 199 से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको पे करना हो सकता है, 10 रुपये या फिर 15 रुपये भी आपको पे करना हो सकते हैं। इससे ज़्यादा शायद आपको और पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। और एक प्रीपेड यूज़र को यहाँ पर सस्ता रिचार्ज प्लान मिलेगा, उसको साल में जो है और 13 बार रिचार्ज यहाँ पर नहीं कराना पड़ेगा, उसको साल में 12 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा।
अब यहाँ पर क्या टेलीकॉम ऑपरेटर प्रॉफिट नहीं कमाएगा? ऑब्वियसली टेलीकॉम ऑपरेटर यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन जितना प्रॉफिट अब तक होता था उससे थोड़ा सा शायद कम हो सकता है। और ये प्रॉफिट उन लोगों का कम हो सकता है, इसीलिए उन लोगों ने अभी तक जो है 30 डेज का रिचार्ज प्लान का कोई भी वैलिडिटी प्लान यहाँ पर नहीं लाया था। 28 डेज का ही रिचार्ज प्लान लाता था सभी टेलीकॉम ऑपरेटर। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बता दिया है ट्राई का न्यू गाइडलाइन क्या है और 28 डेज का रिचार्ज प्लान क्यों होता है, 30 डेज का रिचार्ज प्लान अभी तक क्यों नहीं लाया है कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।